हमारा तीसरा सवाल ऐसा है, कुछ ध्यान से सुनना। 1.2 का सवाल नंबर तीसरा, प्रश्न तीसरा का किताब से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ बच्चों में एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और उसके विधि माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 संख्या हैं टोटल। ठीक है बच्चों, तो पहले सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 12 लिख दिया। ठीक है बच्चों, संख्या बहुत छोटी है, बहुत आसान सवाल। 12 का पाड़ा पढ़ने, 12 किसके पाड़े में आता है वो हमें देखने का, एक 2 है, और वैसे भी हमें मालूम है कि 2 के पाड़े में आता है। तो 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। फिर 6 किसके पाड़े में आता है? तो बच्चों 2 के पाड़े में। जब तक बच्चों 2 के पाड़े में आता है 2 से ही देने का, उससे ऊपर जाने का नहीं। 2 के पाड़े में 6 3 बार में, और फिर 3 कुछ किसके पाड़े में आता है? 3 के, 3 एकम 3, 1 आ गया। तो बच्चों 12 के गुणनखंड हैं 2, 2 और 3। तो बच्चों 12 के गुणनखंड निकले 2 गुणे 2 गुणे 3। अब करेंगे बच्चों 15 के। 15 बच्चों किसके? 2 के पाड़े में आता है तो 3 से देंगे। 3 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है बच्चों? 5 बार में। ठीक है, फिर 5 किसके पाड़े में आता है? खुद 5 के में आता है। 1 से लेकर 4 किसी में आता नहीं, डायरेक्ट 5 में आता है। 5 एकम 5। तो 15 गुणनखंड है 3 गुणे 5 आए, 3 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद अब 21 का करेंगे। इसकी जिसके पाड़े में आता है तो 2 के में आता नहीं है, तो डायरेक्ट देंगे हम लोग 3 से। ठीक है, तो 3 के पाड़े में 21 कितनी बार में आता है? 7 बार में। फिर 7 एक अभाज्य संख्या है जो खुद 7 के पाड़े में आती है। ठीक है बच्चों, 7 कुछ के पाड़े में आता है? खुद 7 के पाड़े में। 7 एकम 7, 1 आ गया पूरा। तो इस 21 के गुणनखंड है 3 और 7। तो 21 के गुणनखंड निकले 3 और 7। अब बच्चों निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले बच्चों एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दो इन सब में हमें मिले। तो ऐसी कोई जोड़ी सब में मिल रही हो तो देखना बच्चों ध्यान से, खाली हमें क्या मिल रहा है? 3। तीनों में होना चाहिए वही संख्या। ठीक है, तीनों में कौन सी है? 3। तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा? 3। अब उसके बाद आएगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब बच्चों क्या होता है कि जोड़ी मिले उससे एक ही बार लिखने का और बाकी सारी संख्या लिख लेने का। जोड़ी मिल रही है उससे कितनी बार लिखेंगे बच्चों? सिर्फ एक बार, और बाकी सारी संख्या लिख लेंगे 2 2, 2 गुणे 2, फिर ये 5 भी, और ये 7 भी। एक ये संख्या, ये और एक ये सबका बच्चों कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 में 60 गुणे फिर बचा 7, 7 छिंग 42, 400 बच्चों ये रहेगा हमारा। हाँ तो बच्चों हमारा तीसरे नंबर का सवाल नंबर दूसरा करना हमें वही है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा सवाल है 17, 23 और 29। और बच्चों अगर मैंने बताया था आपको अभाज्य संख्या नहीं क्या होती है? जो एक और एक खुद के पाड़े में आती हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ 2, जो खुद के पाड़े में आती हो, और एक के पाड़े में तो सभी आते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो 17, 23, 29 ये सिर्फ खुद के पाड़े में आते हैं और किसी पाड़े में आते नहीं हैं। तो ये क्या हैं? खुद अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 17 किसके पाड़े में आएगा? खुद 17 के पाड़े में ही। कितनी बार में? एक बार में। एक आया, ख़त्म। अब बच्चों अगला करेंगे 23 का। 23 भी इसके पाड़े में आएगा? खुद के पाड़े में। 23 एकम 23, 1 आ गया, ख़त्म। अब आया 29। 29 भी किसके पाड़े में आएगा? खुद 1 के पाड़े में ही, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी ये खुद के ही गुणनखंड है इसके। 17, 23 और 29। 17 गुणनखंड क्या निकले? खुद 17, 23 से गुणनखंड खुद 23, और 29 गुणनखंड खुद 29। अब बच्चों एचसीएफ का मतलब होता क्या है? तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इनमें जो हमें कॉमन मिले, यानी हमें समान जो संख्या समान हो। तो आप देखो ध्यान से बच्चों, एक भी संख्या समान नहीं है इनके गुणनखंड में। ठीक है, और एक भी संख्या समान ना हो, तो एक भी संख्या समान ना होता है यानी एचसीएफ इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा एचसीएफ 1 माना जाता है, कभी भी 0 एचसीएफ होता नहीं है। हमेशा कितना माना जाता है? 1। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो उसे एक बार लिखते हैं और बाकी सब संख्या निकालते हैं। कॉमन तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो सभी संख्या लिख ली जाएगी। 17, 23 और 29। अब इसका गुणा पहले इसके साथ करते हैं, गुणा करके भी आपको दिखाते हैं। 23 गुणे 17। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट छोटा पाड़ा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर छोटा पाड़ा आप डायरेक्ट पढ़ो, 17 का पाड़ा 17 तिहाई 51 की 1, खांसी लगी 5,
17 दूनी 34 और 5 बच्चों 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होता है 39। अब इसका गुणा किस में करेंगे 29 में, 9 एकम 9, 9 नंबर 81 की 1, हासिल लगी 8, 9 तिहाई 27, 27 और 8 कितना होता है बच्चों 35। फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, ठीक है बच्चों, और 3 दूनी 6 और 1 7। अब जोड़ देंगे 9, 2 और 1 3, 8 5 13 की 3, हासिल लगी 1, 7 3 10 और 1 11। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 11,339, ठीक है, 11,339 ये इसका LCM है। और HCF क्या आएगा। तो बच्चों हमारा आज का तीसरा सवाल करना वही अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। हमारी 3 संख्या है 8 9 और 25। तो LCM और HCF ज्ञात करने सबसे पहला है हमारा काम गुणनखंड करेंगे इसके, ठीक है। तो 8 ये रहा, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, किससे पाड़े से जाएगा, तो पहले 2 से जाएगा, 2 के पाड़े में 8 4 बार में, फिर 4 भी किसके पाड़े में था 2, 2 के पाड़े में 4 2 बार में, ठीक है ना। फिर 2 बच्चों किससे जाएगा, 2 खुद के पाड़े में आता है, कितनी बार में 1 बार में, एक आ गया ख़त्म। अब बच्चों 9 पहली संख्या कौन सी है 9, 9 किसके पाड़े में आती है 3 बार, 3 के पाड़े में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, फिर 3 के पाड़े में 3 1 बार में, ठीक, एक आ गया। और उसके बाद 25, ठीक है, 25 के पाड़े में आता है 5 के पाड़े में आता है, ठीक है, 5 के पाड़े में 25 कितनी बार में आता है 5 बार में, 5 फिर 5 खुद 5 के पाड़े में आता है वो भी 1 बार में। तो बच्चों ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इस खाने वाले। तो 8 का क्या आया 2 2 और 2, 3 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बच्चों 9 के क्या है इस साइड 3 गुणे 3। अब 25 का क्या आया 5 गुणे 5। अगर बच्चों आपको ऐसा लगे कि मेरे गलत हैं तो आप गुणा करके दे सकते हो, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया, 3 तिरका 9, 5 बचे 25, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे LCM और HCF। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF। HCF मैंने जैसे बताया बच्चों, ऐसी कोई संख्या जो इनमें क्या मिले कॉमन, यानी सेम संख्या हो, समान संख्या हो। तो यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान से देखो, इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, कोई भी संख्या समान मिल रही नहीं है, तो इसमें HCF नहीं है। जब एक भी HCF नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं, एक मानते हैं, ठीक है, जब कोई संख्या समान ना मिले। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों LCM। LCM यानी सारी संख्याएँ जो कॉमन मिले उसे एक बार लिखते हैं और सारी ले लेते हैं, लेकिन इसमें तो कोई भी कॉमन है नहीं, सब कुछ लिया जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3। मतलब बच्चों यहाँ कॉमन नहीं देखना है, इसमें इसमें और इनमें कॉमन देखा जाता है, ठीक है, इसमें संख्या में ले जाती है, ठीक है। फिर 5 गुणे 5। हमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आया था, फिर 3 तिरका 9 और 5 बचे 25, फिर 8 नंबर 72 और 25, ठीक है बच्चों। इनका का गुणा कर देंगे तो 72 गुणे 25, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ 1 बचा। कितना है बच्चों 1800 इसका LCM आया, ठीक है ना। इन सब का गुणा किया जाता है कितनी भी संख्या हो, तो गुणा करने में कितना आया 18।